जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले मेरे द्वारा भारत का जो प्राचीन इतिहास है इसको पढ़ा करके समाप्त कर दिया गया है और अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन कराया जा रहा है। और दोस्तों आज हम रिविजन करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस्लाम धर्म में कौन सा प्रश्न बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बना, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ध्यान देंगे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? आप लिखेंगे हजरत मोहम्मद साहब। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। अगला प्रश्न, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो लिखेंगे मक्का, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। तो दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न बना, लिखेंगे मक्का, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। और देखेंगे दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है मक्का का। बहुत ही पवित्र स्थल है ये मुसलमान भाइयों का। अगला प्रश्न, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? उत्तर लिखेंगे 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था पूछा जाएगा, लिखेंगे 570 ईस्वी में। और फिर अगला प्रश्न बना, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो लिखेंगे ईद उर मिलाद उर नबी के रूप में मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म को ईद उर मिलाद उर नबी के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, हजरत साहब के माता का क्या नाम था? आप उत्तर लिखेंगे अमीना। हजरत साहब के माता का नाम क्या था? आप उत्तर लिखेंगे अमीना। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हजरत साहब के माता का एक पिक लगा हुआ है और देखेंगे कितना दिव्य ज्योति इनके शरीर से निकल रही है, यानी किसके शरीर से? हजरत साहब के माता के शरीर से। अगला प्रश्न, हजरत साहब के पिता का क्या नाम था? लिखेंगे अब्दुल्ला। और दोस्तों देखेंगे हजरत साहब के पिता का ये पिक है, कितने सीधे साधे हैं। दोस्तों हम कह सकते हैं जो महान व्यक्तित्व के मालिक हुआ करते थे बहुत ही सीधे साधे दिखाई देते थे, उनके अंदर कोई दिखावा छल कपट आदि बातें नहीं हुआ करती थी। तो हजरत साहब के पिता का ये पिक है और इनका नाम था अब्दुल्ला। अगला प्रश्न बना, हजरत साहब का विवाह किसके साथ हुआ था? लिखेंगे खदीजा से। हजरत साहब का विवाह किससे हुआ था? लिखेंगे खदीजा से। और फिर अगला प्रश्न बना, हजरत साहब के पुत्री का क्या नाम था? लिखेंगे फातिमा। हजरत साहब के पुत्री का क्या नाम था? तो लिखेंगे फातिमा। देखेंगे यहाँ हजरत साहब के पुत्री का यहाँ पिक लगा हुआ है, ये इनकी पुत्री थी, यानी हजरत साहब के पुत्री का क्या नाम था? उत्तर लिखेंगे फातिमा। और फिर अगला प्रश्न बना, हजरत साहब के दामाद का क्या नाम था? लिखेंगे हजरत साहब के दामाद का नाम अली था। क्या था? अली। और देखेंगे हजरत साहब के जो दामाद अली थे उनका मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न बना, हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर लिखेंगे हीरा नामक गुफा में। दोस्तों ध्यान देंगे, चैप्टर तो मैं पढ़ा दिया हूँ लेकिन अब रीडिंग करा रहा हूँ। और देखेंगे यहाँ पर एक गुफा है, ये गुफा है, यहीं पर हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये बहुत ही दिव्य गुफा है। हजरत साहब की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में। और जो हीरा नामक गुफा है यही गुफा है जो कि बहुत दिव्य गुफा है। चूंकि दिव्य गुफा इसलिए है कि हजरत साहब को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो प्रश्न आएगा हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे हीरा नामक गुफा में। अगला प्रश्न, हजरत साहब को कुरान किसने पेश किया था? उत्तर लिखेंगे देवदूत जिब्रियल। ध्यान देंगे यहाँ पर हजरत साहब बैठे हुए हैं और यहाँ देवदूत पहुंचा है, यानी कौन? जिब्रियल। और इनके द्वारा हजरत मोहम्मद साहब को कुरान पेश किया गया था। कहाँ पर? गुफा में। और कौन सा गुफा में? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, हीरा नामक गुफा में। प्रश्न आएगा हजरत साहब को कुरान किसने पेश किया था? उत्तर लिखेंगे देवदूत जिब्रियल ने पेश किया था। फिर अगला प्रश्न बना, हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? लिखेंगे 610 एडी में। ध्यान देंगे 610 एडी में हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? तो लिखेंगे 610 एडी में। ज्ञान की प्राप्ति कब हो रही है? 610 एडी में। और इस्लाम धर्म का उदय भी 610 एडी में ही हो रहा है। फिर अगला प्रश्न बना, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर लिखेंगे अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी। यहाँ देखिएगा अरबी भाषा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है और यहाँ पर मेरे द्वारा एक पिक लगा हुआ है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। तो प्रश्न आएगा इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक किस भाषा में थी? आप सीधे लिखेंगे अरबी भाषा में। और फिर अगला प्रश्न बना,
हज़रत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब किया था? ध्यान देंगे दोस्तों, हज़रत साहब के द्वारा जो मक्का से मदीना यात्रा किया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, 622 ईडी में। और फिर अगला प्रश्न बन गया, इस्लामी कैलेंडर का प्रारंभ कब हुआ था? लिखेंगे 622 ईडी में। तो दोस्तों, हज़रत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा 622 ईडी में ही किया था। इस्लामी कैलेंडर का प्रारंभ यानी कि उदय 622 ईस्वी में ही हो गया था। फिर अगला प्रश्न बना, इस्लामी कैलेंडर को क्या कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे, इस्लामी कैलेंडर को हिजरी सम्मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लामी कैलेंडर को हिजरी सम्मत कहा जाता है। ये देखेंगे मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर लिखेंगे 632 ईडी में। देखेंगे यहाँ पर पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे 632 ईडी में। और फिर प्रश्न बना, पैगंबर साहब के अनुयायियों को क्या कहते हैं? लिखेंगे सुन्नी। यानी पैगंबर साहब के जो अनुयायी थे उनको क्या कहते थे? लिखेंगे सुन्नी। और अली को मानने वाले को क्या कहा गया? लिखेंगे शिया। ध्यान देंगे, पैगंबर साहब के अनुयायियों को सुन्नी कहा गया और अली को मानने वाले को यानी अली के मानने वालों को शिया कहा गया। फिर अगला प्रश्न बना, पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? लिखेंगे खलीफा। जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? लिखेंगे खलीफा। और फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना, खलीफा का क्या अर्थ होता है? तो उत्तर लिखेंगे, मुस्लिम जगत के सर्वोच्च पद को खलीफा कहते हैं। यानी जो ये मुस्लिम जगत है इसके सर्वोच्च पद को खलीफा कहते हैं। और प्रश्न बना, खलीफा का अर्थ क्या होता है? लिखेंगे, मुस्लिम जगत के सर्वोच्च पद को खलीफा कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न बना, खलीफा शब्द को किसके द्वारा समाप्त किया गया? उत्तर लिखेंगे, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में खलीफा शब्द को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न आएगा, खलीफा शब्द को किसके द्वारा समाप्त किया गया? उत्तर लिखेंगे, खलीफा शब्द को तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में समाप्त कर दिया गया। और फिर अगला प्रश्न बना, अली की हत्या कब हुई थी? उत्तर लिखेंगे, अली की हत्या 661 ईस्वी में हुई थी। ये अली हैं, इनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, अली का पुत्र कौन था? लिखेंगे, अली का पुत्र हुसैन था। अली का पुत्र कौन था? लिखेंगे, अली का पुत्र हुसैन था। देखेंगे हुसैन का पिक मेरे द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न बना, हुसैन की हत्या कब हुई थी? उत्तर लिखेंगे, हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में हुई थी। हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों हुसैन की हत्या कहाँ पर हुई थी? लिखेंगे, इराक में हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना, पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? लिखेंगे, इब्न इसाक ने। यहाँ देखेंगे इब्न इसाक का मेरे द्वारा पिक लगाया गया था और इसके द्वारा पैगंबर साहब की जीवनी लिखी गई थी। और फिर अगला प्रश्न बना, ईद ए मिलाद उन नबी को क्या मनाया जाता है? लिखेंगे, पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। या ऐसे प्रश्न बन सकता है, पैगंबर साहब के जन्मदिन को क्या कहते हैं जो मनाया जाता है? लिखेंगे, ईद ए मिलाद उन नबी कहा जाता है। और यहाँ पर प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, ईद ए मिलाद उन नबी को क्या मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे, पैगंबर साहब का जन्म दिन मनाया जाता है। यह है पैगंबर साहब और इनका जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम आगमन किसके द्वारा हुआ था? ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? लिखेंगे, अरबों के द्वारा। यानी बाहर से जब अरब आए अपने देश में, उसी समय हमारे पास यानी हमारे वहाँ हमारे देश में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। और प्रश्न यही बन रहा है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? लिखेंगे, अरबों के द्वारा हुआ था। और दोस्तों यहीं पर आज का प्रश्न उत्तर का जो रिवीजन का क्लास है समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं कहूँगा, मन लगा कर के पढ़िए, दिल से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। और रिवीजिंग मस्ट है, इसलिए मैं रिवीजिंग करा रहा हूँ। रिवीजिंग से ये होगा कि जो भी आप पहले याद कर चुके हैं वो फिर बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी और वो कभी भूलेगा नहीं। इसलिए दोस्तों मेरे द्वारा रिवीजिंग कराया जाता है और मैं बार-बार कहता हूँ, मैं तो एक बार रिवीजिंग कराऊँगा, आप बार-बार रिवीजिंग करेंगे ताकि जो चीज़ आप याद कर चुके हैं फ्यूचर में जाकर कभी ना भूलें। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।